Hello, my physiotherapy community. Today we are going to talk about inflammation. Basically, inflammation क्या है और उसकी पैथोलॉजी क्या है, कैसे होती है inflammation. So, it is a protective response of the body to injury, infection और irritation. हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी, इन्फेक्शन या इरिटेशन होगी तो उसको हटाने के लिए हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन. इसका क्या काम है, इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, क्योंकि एलिमिनेट करती है हार्मफुल एजेंट्स को एंड हमारे टिश्यू की रिपेयर को स्टार्ट करती है. कोई इंजरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है हमारी टिश्यू को रिपेयरिंग चाहिए, तो टिश्यू रिपेयर को शुरू करवाना और जो हार्मफुल एजेंट्स वहाँ पे आ गए हैं ड्यू टू मे बी सम इन्फेक्शन उसको हटाना. इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक. आप समझ सकते हो एक्यूट नाम से ही कि जो इमीडिएट होती है शॉर्ट टर्म की, जैसे अभी 4 दिन पहले हुई. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब जो बहुत लंबे टाइम से है, परसिस्टेंट है. ठीक है, एक्यूट इमीडिएट होती है, क्रॉनिक जो है वो परसिस्टेंट होती है. कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? देयर आर 4 कार्डिनल साइंस: रूबोर, कैलोर, ट्यूमर एंड डॉलर. रूबोर मीन्स रेडनेस. वो एरिया जो है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वो रेड ज़रूर होगा, गर्म होगा, वहाँ पे ऐसे आप टच करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हीट निकल रही है. ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग होगी, डॉलर मीन्स पेन भी होगा. ठीक है, RCTD ये याद रखना है आपको. एंड रेडनेस क्यों होती है? वैजोडाइलेशन की वजह से. हीट क्यों होगी? क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा हुआ होगा. स्वेलिंग होगी क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होगी. एंड पेन होगा क्योंकि नर्व्स स्टिमुलेट हो रही होंगी कॉन्स्टेंटली. वैस्कुलर फिनोमिना क्या होता है? अब वैस्कुलर फिनोमिना में मतलब कि बेसिकली वेसल्स में क्या हो रहा है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन? वैजोडाइलेशन होगा. क्यों? ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण. वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीक कर जाते हैं सेल्स से. देन देयर वुड बी स्टेसिस एंड मार्जिनेशन. मतलब जो आरबीसी है वो कम फ्लो करते हैं एंड डब्ल्यूबीसी ज़्यादा फ्लो करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हील करने का. कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जाते हैं ना बचाने के लिए. हील करने का काम जो है वो तो डब्ल्यूबीसी का होता है, बी सेल्स का. तो जो ब्लड फ्लो है नॉर्मल आरबीसी का फ्लो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, एंड जो डब्ल्यूबीसी है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं वेसल वॉल्स की तरह. अब सेलुलर फिनोमेना क्या है कि सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं? मार्जिनेशन एंड रोलिंग. जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो चिपक के रह जाते हैं वेसल की वॉल से मार्जिन्स पे, इसीलिए मार्जिनेशन. एडहेशंस, फर्म अटैचमेंट्स बन जाती है एंडोथीलियम से. ठीक है, कि जैसे कभी चोट लगती होगी तो आपने देखा होगा कि आपस में स्किन चिपकने लगती है. ठीक है, डायापेडेसिस मतलब ट्रांसमाइग्रेशन. जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्रॉस करते हैं वेसल की वॉल्स को. कीमोटैक्सिस मतलब माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी. जैसी कोई चोट लगेगी उसकी तरफ जो सारे हमारे सेल्स हैं वो पहुंचने लगते हैं. ऐसा होता है ना कि जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पर सारे सेल्स पहुंच जाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, फिर हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज केमोटैक्सिस. एंड फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फमेंट होना एंड डिस्ट्रक्शन होना पैथोजेंस का, जो कि मोस्टली मैक्रोफेजेस ही करते हैं, है ना. वहाँ जाकर जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो पैथोजेंस आ गए हैं, जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनको एनगल्फ करना और डिस्ट्रॉय कर देना. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट ट्रांसयूडेट एंड एक्सयूडेट. पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसयूडेट एंड एक्सयूडेट होता क्या है. ट्रांसयूडेट्स जो है मतलब ऐसा समझो जैसे लीकेज हो जाना ड्यू टू प्रेशर चेंजेस. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे हमारा हार्ट किसी का फेल हो रहा होता है तो हार्ट फेलियर में बोलते हैं कि जैसे देखो पैर में स्वेलिंग आ गई, या किडनी फेल हो रही है तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है. साइंस होते हैं वो एक. तो कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसयूडेट.
कि हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर की वजह से पैरों में स्वेलिंग आ जाना, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉज। ठीक है, कि होता ये है कि प्रेशर चेंज होता है ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो पैसिवली लीक आउट करने लगता है। ठीक है, फ्लूइड जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, वाटरी होता है, और उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब एक्सुडेट की बात कर लेते हैं। एक्सुडेट क्या है? इट इज अ रिएक्शन टू द इंजरी और इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसुडेट इज अ लीकेज विच इज ड्यू टू प्रेशर, एक्सुडेट इज अ रिएक्शन टू इंजरी। कोई चोट लगी तो उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, दैट इज एक्सुडेट। एक्सू से समझ जाओ बाहर का। ठीक है, कि कोई चोट लगेगी या इन्फेक्शन होगा तो बाहर से होगा ना, तो वैसा। तो इसमें होता ये है कि ब्लड वेसल जो है वो लीकी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि मतलब पहले इंजरी होगी, उसके कारण इन्फ्लेमेशन होगी, उसके कारण जो ब्लड वेसल है वो लीकी हो जाएगी। और इसके अंदर एक्सुडेट के अंदर ना प्रोटीन्स भी होते हैं, इम्यून सेल्स भी होते हैं। जैसे ट्रांसुडेट में हमने बोला था कि ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इट्स जस्ट फ्लूइड। बट एक्सुडेट में जो क्वांटिटी है वो प्रोटीन सेल्स की अच्छी खासी होती है, क्लाउडी एंड थिक होता है मोस्टली ये। जैसे कोई समझो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि पस हो गई, कोई इन्फेक्शन हुआ, आपके समझो कोई चोट लगी, कोई वुंड बन गया पूरा, वहां पे पस आ गई। अब पस आ जाती है तो ऐसा होता है ना कि उसमें से कई बार पानी पानी सा निकलता है, एक फ्लूइड सा निकलता है, दैट इज एक्सुडेट। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसुडेट का कॉज क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है या फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाना। मैंने बताया ना कि वेसल्स में प्रेशर चेंज होने के कारण ये फ्लूइड जो है वो फिल होता है। एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन कंटेंट मैंने भी बताया था, ट्रांसुडेट में कम होता है, एक्सुडेट में अच्छा खासा प्रोटीन कंटेंट होता है। ट्रांसुडेट में इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, लेकिन एक्सुडेट में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते ही होते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसुडेट का? पल्मोनरी एडीमा हो गया, कार्डियक ये हार्ट फेलियर हो गया, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, आई एम सॉरी। एक्सुडेट में पस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स with activated macrophages forming clusters and multinucleated giant cells। देखो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो है ही। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी जब, देखो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अब समझो हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उस पर इन्फ्लेमेशन भी हो गया। इन्फ्लेमेशन का भी हमने बात करा कि काम क्या है, कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, जो बाहर का इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आया, उसको डिस्ट्रॉय करना और बॉडी की हीलिंग करना। अब लेकिन देखो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हील हो पाए या हर चीज़ को हम ओवरकम कर पाए, तो इसीलिए ग्रैनुलोमा बन जाता है जब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता जो हमारे लिए हार्मफुल है। उसको अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो वो उसको ऐसे घेर लेता है और आइसोलेट कर देता है, काइंड ऑफ। तो वो है ग्रैन्युलोमा, कि उस पर्टिकुलर एरिया को जिसको वो हील नहीं कर पा रहा या डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, उसको घेर उसको घेर लेना और आइसोलेट कर देना। इससे क्या होगा? अच्छा, अब ये बन क्यों रहा है? इससे होगा ये कि जो इन्फेक्शन हो रही है वो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है, पूरी बॉडी में। तो दो टाइप के होते हैं ये, कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा एंड नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। अब जो कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा है ना, उसमें नेक्रोसिस होता है बीच में। नेक्रोसिस क्या है? हमने सेल्स वाली वीडियो में भी समझा था नेक्रोसिस क्या है। एंड जो उसके बाद हमने जॉइंट डिसऑर्डर्स वाला पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है। ये आपको ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, यू कैन जस्ट गो एंड सी ये एग्जैक्टली नेक्रोसिस है क्या। तो कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा में नेक्रोसिस होता है बीच में, सेंटर में, और नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा में कोई नेक्रोसिस नहीं होता, सिर्फ
सेल्स का क्लस्टर होता है, सेल मल्टीपल सेल्स होते हैं जो ग्रैनुलोमा फॉर्म करते हैं। ठीक है। ग्रैनुलोमा को बहुत 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 इजी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे बॉडी का कोई हिस्सा क्वारंटीन कर दिया कि उस हिस्से में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जो सेल्स इन्वॉल्व है इसमें दैट आर माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। बेसिकली जो हीलिंग के लिए हमारे सेल्स काम करते हैं वही हैं। ठीक है। और ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमा जो है ना, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में तो नहीं होगा, लेकिन जो बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन चलती आ रही है, जिसको हमारी बॉडी हील नहीं कर पा रही है, उससे फाइट बैक नहीं कर पा रही है, तो उसको वो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देती है। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश तो की है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में कोई और टॉपिक शेयर करना हो तो उस बारे में भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अदर मोर टॉपिक्स एंड बेल आइकन हिट कर लीजिए सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी टॉपिक्स। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ हु नीड इट।